हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका जेएमडी डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एसएसटी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। उसकी जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ बुक के क्वेश्चन आंसर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो फर्स्ट इज कोल, सेकंड वन इज पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी एंड आयरन ओर। तो सही आंसर है इसका सोलर एनर्जी। नेक्स्ट वन इज विच रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज ए गोल्ड, एयर, मार्बल या कॉपर। तो इसका सही आंसर है गोल्ड के बिना, मार्बल के बिना, कॉपर के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको बताना है कौन सा वाला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। विंड एनर्जी, वाटर, कोल या सनलाइट। तो इसका राइट आंसर है कोल। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ नेचर टू क्रिएट न्यू लाइफ इज कॉल्ड। ठीक है, जो नेचर की एबिलिटी है नई लाइफ को क्रिएट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। पोल्यूशन, रीजनरेशन, माइनिंग या इरिगेशन। तो राइट आंसर है रीजनरेशन। राइट आंसर क्या है आपका इसमें, रीजनरेशन। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। पंजाब, राजस्थान, सिक्किम या केरला। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, सिक्किम। नेक्स्ट वन इज बादला सोलर पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब या कर्नाटका। तो राइट आंसर इज राजस्थान। वुड्स स्टील इज एसोसिएटेड विद। जो वुड्स स्टील है वो किससे एसोसिएट करती है। फर्स्ट इज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म या फिशिंग। तो इसका राइट आंसर है ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। क्या राइट आंसर है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज विच इंडस्ट्री इज कंसिडर हाईली पोल्यूटिंग। आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग मानी गई। टेक्सटाइल, सीमेंट, हैंडलूम या डेयरी। इसका राइट आंसर है सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ आपको यहाँ पे फिलअप्स हैं वो दिए गए हैं, उनको समझते हैं। मटीरियल्स एंड सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर एंड यूजफुल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे मटेरियल और सब्सटेंसेस जो नेचर से मिलते हैं और साथ ही साथ हमारे ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज कोल एंड पेट्रोलियम आर डैश रिसोर्सेज। जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो किस चीज़ के रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी इज अ डैश रिसोर्स। सोलर एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। नेचर हील्स एंड रिन्यू इटसेल्फ थ्रू, किसके थ्रू आपको रिन्यू एंड हील्स करती है, रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। द ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रेटली अफेक्टेड पंजाब। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, इंडिया और फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम हेल्प इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसने सिक्किम को बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव करने के लिए हेल्प की। एयर, वाटर एंड फूड आर रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो आपके एयर, वाटर एंड फूड हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स, हम देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पूरे अर्थ में क्या इक्वली डिवाइड है, नहीं। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब दिस वन इज फॉल्स। फॉरेस्ट कैन रीजनरेट इफ मैनेज प्रॉपरली। अगर हम फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो वो रीजनरेट कर सकती है, तो दिस वन इज ट्रू। कोल कैन बी replenished quickly after use, false।
पोल्यूशन कैन डिस्टर्ब नेचर साइकिल, जो नेचर का साइकिल है उसको पोल्यूशन क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है. इट मीन्स दिस इज ट्रू. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, इट इज फॉल्स. Next one is Sikkim become 100% organic state in 2016. True. Industries near natural resources create employment opportunities. ठीक है, इंडस्ट्री नियर नेचुरल रिसोर्सेज के पास में अगर इंडस्ट्रीज हो तो वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाते हैं. तो ये क्या है, ट्रू. नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्टूवर्डशिप. ठीक है, स्टूवर्डशिप का रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टूवर्डशिप. दिस इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं. इसमें कि हमारा पहला है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल एंड सब्सटेंसेस. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स और सब्सटेंसेस होते हैं दैट अकर इन नेचर आर यूजफुल टू ह्यूमंस, जो कि आपको नेचर्स में मिलते हैं और ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नेम एनी 4 नेचुरल रिसोर्सेज. आपको कोई भी 4 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट कैन बी रीस्टोर्ड एंड रीजनरेट नेचुरली ओवर टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो रीस्टोर और रीजनरेट हो जाते हैं नेचुरली, ठीक है, कुछ टाइम बाद. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली रीस्टोर या रीजनरेट हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हुए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. ऐसे ही आप एक एग्जांपल लिखेंगे कमेंट बॉक्स में. व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे साल लग जाते हैं बनने के लिए, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम्स. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट इज रिस्टोरेशन. तो restoration is the process of bringing something back to its original healthy state if it has been degraded or damaged. अगर क्या हुआ, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी ठीक है, अगर हम उसको डैमेज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो रिस्टोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि किसी भी वस्तु को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना. ठीक है, कोई भी आपका रिसोर्स है उसको ओरिजिनल वापस लेकर आना, इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन. व्हाट इज रीजनरेशन. तो रीजनरेशन इज द नेचर्स एबिलिटी. क्या होती है, नेचर्स की एबिलिटी होती है टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड रिन्यू रिसोर्सेज. दिस इज रीजनरेशन. वाई शुड वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली. अब हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत वाइजली क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है ना. कहीं पता चला हमने इतना यूज़ कर लिया कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी ना बचे. तो वी शुड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली सो रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो कि आपका फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल रहेगा. व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्स कर्स. नेचुरल रिसोर्स होने का क्या कर्स हो सकता है. कई बार क्या होता है, कोई भी जगह है वहाँ पे वो आपको रिसोर्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो उतनी नहीं बढ़ पा रही है ना. इट इज़ अ सिचुएशन वेयर रिसोर्स रीजन डू नॉट अचीव इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, बहुत अमाउंट में नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी वहाँ की जो इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है. हाउ कैन अंडरग्राउंड वाटर बी कंजर्व. अंडरग्राउंड वाटर कैन बी कंजर्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको थ्रू रीयूजिंग वाटर को रीयूज़ करके. जैसे मान लो हमने चावल को पानी से धुला, तो जो पानी है उसको
उतना नहीं है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम उनको प्लांट्स में दे सकते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज, वेस्ट को रिड्यूस करना। वाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट? ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव सोइल हेल्थ, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो क्या करती है, सोइल की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है, एंड रिड्यूस पोल्यूशन, और साथ ही साथ पोल्यूशन को भी रिड्यूस करती है। मान लो हम सोइल में क्या कर रहे हैं, हमने बहुत सारी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन केमिकल से क्या होगा, आपके जो कुछ जानवर हैं उनको खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। तो ठीक है, इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो क्या होती है, हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ को अच्छा करती है, बायोडाइवर्सिटी को बचाती है, और पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्टूवर्डशिप? आपने देखा स्टूवर्डशिप क्या होता है पहले भी। स्टूवर्डशिप मीन्स यूजिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट अफेक्ट सेटल्समेंट, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? सेटलमेंट्स को, ठीक है, लोग रहने के लिए आते हैं ना, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को, व्यापार को, और इकोनॉमिक, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन सब को अफेक्ट करता है। व्हाट इज द एम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? द एम ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज टू प्रमोट सोलर एनर्जी, ठीक है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका क्या उद्देश्य है, वो जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। यूज अमंग कंट्रीज, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में यूज हो, सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, एंड सपोर्ट क्लीन, रिन्यूएबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम कुछ बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उनको देखे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ बुक एक्सरसाइज। व्हाट कैन मेक अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो? ऐसे व्हाट कैन मेक अ, देखो ऐसी क्या बातें हैं, चीज़ें हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कल हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाएं, ठीक है। तो वो कब हो सकता है, कब होगा ऐसा, जो होना नहीं चाहिए। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन मेक देम अनअवेलेबल, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमें ज़रूरत भी नहीं है तो भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, वो हमारे लिए अनअवेलेबल, ठीक है, हमें मिलेंगे नहीं फिर जल्दी से। कटिंग फॉरेस्ट फास्टर देन दे रीजनरेट एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आर द एग्जाम्पल्स। अब क्या है, कोई जंगल है, फॉरेस्ट है, उनको हम कट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम डेवलप हो जाते हैं अपने आप से, उनकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर हम उन्हें इतना कट कर देंगे कि उनको बढ़ने का ही टाइम ना दें, और तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। और वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं कि धीरे धीरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन कैन प्रिवेंट दिस, ठीक है। नेम 5 इकोनॉमिक फंक्शन दैट सर्व्स ह्यूमंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, filtering water, preventing soil erosion, pollination of crops, and providing habitats for animals. Now the next one is what are renewable resources? How are they different from non-renewable resources? अभी आपने ऊपर भी देखा, आपने समझा था, उन्हीं को आप इसमें लिख सकते हैं कि renewable resources क्या होते हैं, उनके आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिमिलरली आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में लिख के उनके 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज can be replenished naturally, such as sunlight and wind, and non-renewable resources take millions of years to form and cannot be replaced quickly, such as coal and petroleum. People should use renewable resources sustainably and avoid wastage. Identify cultural practice that show mindfulness in using natural resources. ठीक है, आपको कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस बताने हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, ठीक, हम बोलते हैं ना कि हमें पानी बचाना है। ट्री वर्कशिप, ठीक है, पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे पीपल के, बरगद के पेड़ों की हम पूजा करते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स, तुलसी वर्कशिप, तुलसी की पूजा। एंड अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ माइंडफुल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी कंसिडर व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स?
गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? प्रोडक्शन शुड मिनिमाइज पोल्यूशन, ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें कि पोल्यूशन कम से कम हो, कंजर्व रिसोर्सेज कंजर्व करने हो, एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो, एंड यूज सस्टेनेबल मेथड फॉर फ्यूचर जनरेशन, और ऐसे मेथड यूज करने हैं ताकि जो भी हो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रह सके। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने डिस्कस करे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 SST नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो इसको आपने देख लेना है, बाकी जो भी होगा बाकी हम देखेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।